हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। यहाँ पर मैं बना रही थी मैक्रोनी, क्योंकि बहुत दिन हो गए थे और बस मन कर गया। मैंने कहा चलो बना लेते हैं, ठंड का टाइम में अच्छी लगेगी बढ़िया सी। तो यहाँ पे मैंने प्याज टमाटर का छोंक लगाया था और तेल मैंने गरम कर लिया था। उसके बाद प्याज अच्छे से भून गया था तो इसमें मैंने ऐड कर दिया था, ये देखो, टमाटर के बाद मैंने बेसिक मसाले जो होते हैं वो ऐड कर दिए थे। उसके बाद मैक्रोनी जो थी इसमें मैंने देखो इस तरीके से मतलब निकाल ली थी पानी में से, उसके बाद ऐड कर दी थी। इसमें मैं अपनी खुद की कमी बताती हूँ कि मेरी क्या कमी रही है। तो टमाटर जो है ना, आजकल टमाटर का छिलका निकाल के ही हमें मतलब ऐड करना चाहिए टमाटर, क्योंकि छिलका ना वो मतलब मिक्स नहीं होता ठीक से। तो उसके बाद आप टमाटर को बना कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैक्रोनी मैंने भी खाई थी, विहान ने भी खाई थी, तो हमने बड़े अच्छे से इंजॉय किया था। और आज मैं आप लोगों को कुछ बातें बताना चाहूँगी कि जो आप लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं ना कि हाँ, कहाँ तूने लाख रुपए से ऊपर का सामान कहाँ खरीदा है, क्या खरीदा है। तो मैं आज ना देखो, हर चीज़ तो जो मैंने खरीदी थी उसका मेरे को अभी खर्चा याद नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि मेरा 1 लाख से ऊपर का करीबन 1,10,000 के करीब लग गया है पैसा मेरे इस रेडी के बिज़नेस में। मैं आपको सामान भी दिखा दूँगी, बता दूँगी कि कहाँ क्या क्या लगा है मेरा। सबसे पहले तो देखो, मैंने इस बिज़नेस के लिए एक माइक्रोवेव ओवन खरीदा था, ताकि मैं जैसे खाना होता है उसमें रोटियाँ गरम करके ओवन में सर्व कर सकूं। तो वो अभी तक मैंने यूज़ करना शुरू नहीं किया है। तो मैं आपको बहुत सी चीज़ें हैं, मैं आपको बताऊंगी ना, तो आपको पता चलेगा कहाँ कहाँ छोटे छोटे खर्चे हो जाते हैं। तो इसके बाद मैंने यहाँ पे देखो विहान को नहला धुला दिया था। उसके अलावा देखो 18,500 की तो मैंने रेडी खरीदी है। तो इन दोनों का खर्चा ही मिला के देख लो। और मैंने जो माइक्रोवेव खरीदा है ना, वो अच्छी बढ़िया क्वालिटी का बढ़िया वाला खरीदा है, तो वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव आया था। और मैंने काफ़ी और भी बहुत कुछ सामान लिया था। मैंने एक 3,000 का कुकर खरीदा था, जो कि मैंने फिर घर में यूज़ करना लगा दिया था। कुछ कुछ सामान ऐसा था, जैसे मैं प्लेट्स लाई थी 160 रुपीज़ वाली ईच, 140 की थी या 160 की थी मेरे ख्याल से। तो वो 160 वाली जो प्लेट्स थी ना, वो मैंने 10 खरीदी थी शायद, है ना। तो वो 10 ही थी, तो वो भी देखो इस तरीके से घर में यूज़ करने में लगा दी। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने खरीदी थी, बट वो मैंने घर के काम के लिए लगा दी, लेकिन ली मैंने प्रोफेशनल पर्पज़ से थी। ये पपीता लेकर आई थी, ये देखो पपीता कट करा 2 पार्ट्स में, उसमें से एक पार्ट कल खिलाऊंगी विहान को, और ये एक पार्ट मैंने कट कर दिया। चलो अब बताती हूँ। तो मैं इन सब चीज़ें जो आपको सामने दिख रही है ना, मुझे सब किसी के भी रेट याद नहीं है कि कितने का क्या सामान था। बट हाँ, ये स्टील का जो कुकर है ये काफ़ी महंगा आया है, बहुत अच्छे प्राइस में, क्योंकि हॉकिंग्स का है स्टील का। और ये मैंने कुछ इस तरीके से सामान लिए। छोटी छोटी चीज़ों के भी बहुत खर्चे हो जाते हैं। और करीबन 15 मैंने टिफ़िन्स खरीदे थे। तो 15 में से देखो मेरे पास अभी कुछ यूज़ में लगा दिए थे, कुछ मतलब एज अ गिफ्ट यूज़ कर लिए थे, तो उसमें से काफ़ी कुछ चीज़ें कम हो गई हैं। तो ये ग्लास है, तो ये देखो ये 10 ग्लास है, 10 और रखे हैं। मतलब कुछ सामान इसमें है नहीं अभी जो मैं आपको दिखा रही हूँ, इनकम्प्लीट सामान है। कंप्लीट सामान अगर मैं कॉस्टिंग लगाऊँ, और अभी मेरा थोड़ा सा चीज़ें और है जो मुझे खरीदनी है, तो उसका मिला के खर्चा मेरा लगा के पूरा लाख से ऊपर बैठ रहा है बजट मेरा, जो मैं ये काम शुरू कर रही हूँ। तो ये देखो छोटी छोटी चीज़ें दिख रही हैं आपको, बट ये महंगी आती हैं, क्योंकि आपको बर्तन वगैरह सामान खरीदने जाओगे ना, आजकल एक छोटा सा गिलास भी ना 25-30 रुपए का आता है, वो भी हल्के वेट वाला। मतलब बहुत ही सस्ती क्वालिटी का भी आप लोगे ना, तो वो भी 20-25 रुपए से कम का कुछ नहीं आता आजकल। तो ये देखो, ये हॉकिंग्स के कुकर है, मैंने सब कुछ ब्रांडेड लिया है सामान, इसीलिए मेरा खर्चा बढ़ गया। और ये इस तरीके का जो सामान है ना, इसमें ही बहुत सारा, क्योंकि मैंने, हाँ मैं आपको बताती हूँ, मैंने बहुत सारी यूज़ एंड थ्रो प्लेट्स खरीदी थी अच्छी खासी, कम से कम 1100-1200 का सामान खरीदा था, जो फिर मैंने यूज़ में लगा दिया था। उस टाइम लिया था, काफ़ी सारी प्लेट्स भी ली थी, और भी सामान था, कुछ रखा हुआ है यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ। ये रबर्ड्स हैं, पोलोथीन्स है, उसमें कुछ सामान मुझे लेना भी है। ये पैकिंग के लिए सामान लिया है, कि कुछ लोग कहते हैं जो खाना पैक करवा के ले जाते हैं, खाते नहीं है, तो उनके लिए भी मुझे कुछ ना कुछ अरेंजमेंट करना पड़ेगा। ये बहुत महंगी आई थी, ये बर्गनर ब्रांड की है, और आप देख लेना। और बहुत अच्छी खासी बड़ी स्टील की इंडक्शन वाली ये कढ़ाई है। और इस कढ़ाई में ना क्या बोलते हैं, ये बहुत बढ़िया ब्रांड की है, देखो यूज़ में अभी लगाई नहीं है, स्टील की है, और अच्छी मतलब हैवी है। तो उसी हिसाब से देखो प्राइस होता है चीज़ों का। तो टिफ़िन बॉक्स भी आए थे, देखो काफ़ी रेट के आते हैं। और ये देखो, ये सारा सामान भी मैंने ख़रीदा है, कड़छी वगैरह जो ये सब, ये सर्विंग के लिए भी ख़रीदा है सामान, जो मैं मतलब सर्व कर पाऊँगी। मतलब छोटी छोटी चीज़ों का मैं ध्यान रख रही हूँ कि किस चीज़ की मुझे रिक्वायरमेंट होगी मेरे इस काम में, रेडी के बिज़नेस में क्या चीज़ की मुझे ज़रूरत पड़ सकती है। तो कुछ भी सामान, ये देखो मैंने पानी के लिए भी ले लिया, कि कई लोगों को आदत होती है पानी इस तरीके से पीने की, तो ये भी मैंने ले लिया। ये तो मैंने घर के लिए ख़रीदे हैं कुछ। ये वाला कुकर मेरा बहुत महंगा आया है, क्योंकि ये स्टील का है और हॉकिंग्स ब्रांड का है, अच्छी ब्रांड का।
तो आप खुद देखो इतना बड़ा 8 लीटर का कुकर स्टील का, वो भी हॉकिंस ब्रांड का, कितने का आएगा। और ये देखो ये कटोरियाँ घी रखने का, ये डब्बियाँ खरीदी थी। चम्मच भी कुछ कुछ खरीदे हुए हैं, कुछ कटोरियाँ वगैरह मेरी रखी हुई हैं इधर उधर हो रखी हैं, वो भी मैं देखूंगी। और कुछ सामान और भी था जो मैंने खरीदा था, जो कि थोड़ा सा मैंने आपको बताया ना रसोई में लगा दिया। तो ये देखो जी आपको सामान दिख रहा है, ये एल्यूमिनियम की कढ़ाई है, बट ये भी महंगी आई थी क्योंकि बहुत भारी कढ़ाई है। आप लोगों को ऐसी दिखने में वीडियो में छोटी दिख रही है, बट ये बहुत हैवी कढ़ाई है। डब्बे खरीदे। ये हॉट पॉट्स मेरे बहुत महंगे आए हैं, मतलब एक एक हॉट पॉट्स 3500 का इस रेंज का आया है मेरा, कोई 3800 का, कोई 3600 का, क्योंकि ये महंगे आते हैं हॉट पॉट्स। इसमें खाना जैसे आप ना, जैसे क्या होता है बना के इसमें भर रख सकते हो, तो इसमें खाना ना गर्म रहता है। तो ये इनमें ही मेरा अच्छा खासा खर्चा लग गया था। और भी आप ये देखो सामान देख सकते हो, तसला क्या, ये इधर भी आप साइड में देखोगे एक और कुकर है मेरा एल्यूमिनियम का, ये गैस चूल्हा लाई हूँ, प्लेटें लाई हूँ। मतलब आप देखोगे मैंने, मतलब ये भी रैप्स रखने का, मतलब क्या क्या सामान मैंने नहीं खरीदा है, आप लोग खुद देख लीजिए। और ये जो भी सामान मैंने ख़रीदा है ना, जो मैं इन्वेस्टमेंट की है, वो मैंने यूट्यूब से ही, जो मैंने पैसे कमाए थे, धीरे धीरे मेहनत करी थी, वीडियोस डालती रही, तो वहाँ से कुछ अर्निंग होती रही। तो वहाँ से जो भी मेरी उस टाइम अर्निंग हुई थी। अच्छा एक बात और बताती हूँ, अभी किसी ने मुझे कॉमेंट किया कि आपकी अर्निंग ज़्यादा होगी, तो देखो मेरी अर्निंग इस टाइम ज़्यादा नहीं है। अर्निंग ना वीडियोज़ पर डिपेंड करती है, आप यूट्यूब पर कितनी वीडियोज़ पोस्ट कर रहे हो महीने में, और कितनी व्यूज़ आ रहे हैं आपके। तो जब मैंने अर्निंग आप लोगों को अच्छी खासी दिखाया करती थी ना कि मेरी इतनी इतनी आ रही है, कभी 35-40 हज़ार के करीब इनकम आ रही है, तो उस टाइम मैं रोज की 4-4 3-3 4-4 वीडियोस पोस्ट करती थी, और उस टाइम मेरे 10,000 व्यूज़ आ जाते थे पर वीडियो, 10,000 या 10,000 से ज़्यादा। तो देखो काम के हिसाब से होता है, आप काम ज़्यादा करोगे और व्यूज़ अच्छे आते हैं तो उस हिसाब से इनकम होती है। तो अभी मेरे पिछले महीने थी इनकम कम बनी, इस महीने तो मैंने आप लोगों को, मैं कुछ भी झूठ नहीं बोलती, मेरा वैसे भी 3-4 हज़ार रुपये कट के ही आता है यूट्यूब से, तो वो भी कटता है। उसके अलावा फिर मैं बता रही हूँ मेरे इस टाइम जो है ना, क्योंकि वीडियोस भी मैंने, अब देखो आप लोगों को भी पता है, मैंने पिछले 2 महीने में बहुत कम करी है, काम भी कम किया है मैंने, और वीडियोस भी कम आई है मेरी, जिसकी वजह से मेरी इनकम मुश्किल से 15-16 हज़ार के करीब बन रही है यूट्यूब पे, वो भी इतनी मेहनत करने के बाद। इसीलिए मुझे लगा कि खाली यूट्यूब के भरोसे बैठना सही नहीं होगा, तुझे कुछ और काम जरूर करना चाहिए, ताकि तेरा भी फाइनेंशियल टेंशन कम हो जाएगी। अगर आपका इनकम का एक सोर्स बन जाएगा तो आपके मन माइंड में भी रहेगा कि चल कोई बात नहीं, निधि तेरे पास है, अगर तेरा यूट्यूब कम चलेगा तो तू वहाँ से कमा के अपना घर का खर्चा मैनेज कर लेगी। 40 रुपए के केले लेकर आई थी, तो उसके विहान के लिए 2-3 दिन चल जाएंगे। उसके बाद ये देखो यहाँ मूंग दाल मैं शाम को बैठ के खा रही थी, ऐसे ही मन कर गया, घर पे रखी हुई थी, मैंने कहा एक पैकेट। और फिर मैंने खिचड़ी बनाई थी विहान के लिए, उसने मुश्किल से 4 चम्मच खाई, थोड़ा सा दूध पिया विहान ने, थोड़ा सा ही बिल्कुल, बस उसी में उसका पेट भर गया। फिर मैंने यही है ना, थोड़ी से भी थोड़ी करो, कितनी थोड़ी बनाऊँ मैं, इतने इसमें फिर मुझे ही खानी पड़ी रात को, मैंने कहा ख़त्म कर देती हूँ, इतना मतलब राशन की वेस्टेज करना भी ठीक नहीं है। तो बनाई तो बाबू के लिए ही थी। उसके बाद ये देखो दूध के, अच्छा मैं आपको डब्बे दिखाती हूँ मैंने कौन कौन से, देखो ये तो बॉर्नविटा विहान का है, वुमेन्स वाला मेरा है, ये वाला विहान का है 2 डब्बे पतंजलि के, और ये 2 डब्बे मैं अभी लेकर आई थी, ये वाला था एक स्लिम वाला, ठीक है, न्यूट्रेला वाला, और एक और है मैं आपको दिखाती हूँ, ये वाला देखो, इतने सारे हैं, सर्दियों के डब्बे हैं, क्योंकि सर्दियों में ना गर्म दूध पीने में अच्छा लगता है, तो इसमें प्रोटीन पाउडर वगैरह मिला लो तो अच्छा टेस्ट आता है, फ्लेवर। तो यहाँ पे देखो जी विहान का भी दूध थोड़ा, लेकिन उसने पिया नहीं, उसने आधा गिलास पिया दूध, 1 गिलास पूरा फिनिश नहीं किया। फिर उसका भी बचा हुआ दूध फिर मैंने पी लिया। मैंने कहा क्या रखूँ अब इसका। ये देखो छोटी सी क्यूट सी गिलासी है, ये भी 15 रुपये की आई है, इतनी सी छोटी सी, कुछ नहीं आता आजकल, बर्तन बहुत महंगे हो गए हैं क्योंकि महंगाई बढ़ गई है, इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा है ना इस टाइम, तो उस हिसाब से खर्चे हो गए हैं। तो जी सुबह का समय है, विहान को भी खाना खिलाने के बाद ही मैं एडिटिंग करने बैठती हूँ। और अभी अगले कुछ दिनों में इतना काम करना है ना मुझे, मतलब मेरा दिमाग ना रात को भी ऐसे चल रहा होता है कि निधि तुझे कल क्या काम करने हैं, क्योंकि मुझे सब कुछ मैनेज करना है जैसे भी जल्दी जल्दी से, क्योंकि मेरे को ऐसे होता है कि यार ये काम अभी करवा ले, अगर बाद में करवाएगी तो उससे क्या होगा ना कि तेरे ऊपर एक बर्डन पड़ जाएगा। तो कुछ कुछ चीज़ें हैं, जैसे अभी वॉशिंग मशीन में मेरी कुछ प्रॉब्लम चल रही है, तो मैं सोच रही हूँ वो भी पहले ही ठीक करवा लूँ। फिर वही है ना कि एकदम से मेरे को कम से कम 1 महीना चाहिए, बिल्कुल फ्री हो जाऊँ मैं घर के कामों से, चीज़ों से, तो वो मैं तभी हो पाऊंगी जब मैं अभी मेन मोटे मोटे काम सारे करवा के रख दूंगी। तो बहुत सी चीज़ें लिस्ट बना रही थी रात को भी कि अब मुझे क्या क्या चीज़ें रहती हैं, याद आता रहता है कि अरे ये चीज़ की भी तो जरूरत पड़ेगी, अच्छा ये भी तो होना चाहिए तेरे पास। तो
सब कुछ इस तरीके से देखिए थोड़ा थोड़ा करके ना बंदा मैनेज करता ही है। और तो बाकी जहाँ मैं स्टॉल लगा रही हूँ वहाँ पे लेडीज़ वॉशरूम वगैरह की कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं जहाँ रेडी लगा रही हूँ वो पेट्रोल पंप के साथ है, और वहाँ पर फीमेल लेडीज़ वॉशरूम वगैरह, पानी का भी प्रबंध है, पीने का पानी भी आप वहाँ पर मिल जाता है, ठंडा पानी, तो इस तरीके की तो कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी एक बात और मैं आप लोगों को बताऊँ, इस घर में जब मैं सोती हूँ ना, ये वाला जो घर है, ये वाला, तो इस घर में मेरे को नींद नहीं आती है। ये चीज मैंने कल ही नोटिस करी, क्योंकि मैं 2-3 दिन से वो साथ वाले घर में जब मैं सो रही थी ना, वहां पे मेरे को रात को ना 9 बजे नींद आ जाती है। मतलब मैं बेड पे लेटूंगी, लेटते ही आधे घंटे में पता नहीं चलता मैं कब सो गई, कब मैं, मतलब मैं इतनी गहरी नींद लगती है। और इस घर में मैं लेटती हूँ ना, ये वाला जो घर है, तो इस घर में होता है यार, बहुत कुछ चीजों का फर्क पड़ता है। कल मैं 1 बजे सोई हूँ रात को, और वहां मतलब मैं यही सोचने लगी कि यार मुझे यहाँ इस घर में नींद क्यों नहीं आ रही, और उस घर में मैं इतने अच्छे से कैसे सो जाती हूँ। तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ जगह का भी इफेक्ट आपके ऊपर पड़ता है। यहाँ पे मैं बिल्कुल भी शांत नहीं रहता मेरा दिमाग इस घर में जब मैं रहती हूँ, पता नहीं क्यों। कोई ऐसी बात भी नहीं है, देखो अकेली हूं मैं फिर भी, और उस घर में पता नहीं क्यों इतनी अच्छी मतलब नींद आती है, मतलब इतना सुकून सा मिलता है उस घर में। और मैं आप लोगों को भी कई बार कहती हूँ ना कि वो वाला जो घर है ना मेरा फर्स्ट वाला, उस घर में जब मैं जाती हूँ ना, रहती हूँ, तो मुझे इतना शांति लगती है ना, इतना सुकून की बस आप लोग पूछो ही मत, अच्छा लगता है काफी ज्यादा। तो आई होप सो आप लोगों को आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। मैंने विद प्रूफ आप लोगों को सारी चीजों को दिखा भी दी है कि मेरा कहाँ पे क्या खर्चा हुआ है, और बहुत सी चीजें खर्चे, हाँ मतलब मैं भूल जाती हूँ बताना। कुर्सियां लेके आई थी, याद करो, 15 कुर्सियां लेकर आई थी, एक फराटा भी लेकर आई थी, फराटा पेन है ना, वो फराटा होता है जो, वो भी लेकर आई थी। ये 2 खर्ची चीजें तो मेरे को देखो अभी याद करते करते चीजें याद आ रही है, अच्छा ये भी तो खर्चा किया था तूने। इसके अलावा ये ग्राइंडर लेकर आई थी, और बाकी कुछ कुछ और सामान है, जैसे जो भी है सामान खर्चे तो कर ही है मैंने। तो बस ये है कि लग गया, देखो आप लोगों को नहीं पता चलता, लेकिन 3-3, 4-4 हजार रुपए का एक आइटम है ये, क्योंकि अच्छी क्वालिटी का है सारा, और स्टील का है मेन, तो ज्यादातर सामान मेरा स्टील के में है। एल्यूमिनियम के बर्तन सस्ते आते हैं, स्टील के बर्तन महंगे आते हैं, तो मैंने मोस्टली जो है ना 90% सामान मेरा स्टील का ही खरीदा है, क्योंकि स्टील की क्वालिटी अच्छी होती है, बस इसीलिए। और अच्छी ब्रांड, पता है यही जो कुकर है ना, जो मैंने 3000 का खरीद रही हूँ, वही 1500 का भी मिल रहा है, और उसी लीटर में, लेकिन ब्रांड का फर्क हो जाता है। अब मैंने महंगी ब्रांड्स ली हैं, जो अच्छी क्वालिटी जिनका नाम चल रहा है वो ली है मैंने, जो मतलब ऐसे जिनके नाम मैंने कभी सुने ही नहीं, मैंने फिर वो ली नहीं। मैंने कहा यार ढंग की चीज लूंगी, अच्छी लूंगी, एक बार ले रही हूँ, बढ़िया लेंगे, खर्चा कर ले अच्छे से, बाद में इन्वेस्टमेंट, वो तो इन्वेस्टमेंट निकल ही जाएगी अगर अच्छे से काम चल गया, मेहनत करूंगी तो, है ना जी। तो ठीक है जी, चलिए इस वीडियो को एंड करती हूँ, नेक्स्ट वीडियो आप लोगों से मिलती हूँ। अपना खूब सारा ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर, लोड्स ऑफ लव।